ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल हमने ये चैप्टर की थोड़े से स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन इस चैप्टर का। इसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि हमारे डेली लाइफ में भी क्या होता है कि हमारी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं, लेकिन हमने कभी उनको ध्यान नहीं दिया होता है कि वो भी एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं। जैसे कि हमारा दूध अगर समर्स में रखा रहे तो वो फट जाता है, हमारा जंग लग जाता है आयरन में, खाना जो हम बनाते हैं, ग्रेप्स हमारे फर्मेंट हो जाते हैं, खाना हमारा कैसे डाइजेस्ट होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे तब भी हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करता है, तभी हम हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट कर पाता है। ये पढ़ा था हमने कल। और हमने ये पढ़ा था कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये वाला, जिसमें हमने एक मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के हेल्प से जलाया था, तो हमारी ऐश ट्रे में यहाँ पर वाइट कलर का हमारा एक ऐश निकला था, एक राख निकली थी, और वो जो राख थी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये जो मैग्नीशियम है वो हमारा ऑक्सीजन के संपर्क में आके उसने वो जला था, तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। बाकी एक और एक्सपेरिमेंट हमने किया था, जिसमें हमारा क्या था कि हमने एक बॉटल में, एक कॉनिकल फ्लास्क में बेसिकली क्या किए थे, एक कॉनिकल फ्लास्क में हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले थे और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, तो उसमें हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हुई थी। तो अगर कभी भी, और कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि अगर किसी भी चीज की स्टेट में चेंज होता है, उसके कलर में चेंज होता है, गैस इवॉल्व होती है, या फिर उसमें टेम्परेचर चेंज होता है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इसमें हुआ ही हुआ है। ठीक है, तो आज हम एक केमिस्ट्री का बहुत बहुत मतलब बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विच इज केमिकल इक्वेशन। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस हमारी हम बनाते हैं। तो अब हम इस वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये क्या कह रहे हैं, एक्टिविटी 1.1, ये एक्टिविटी वो थी जो मैग्नीशियम रिबन वाली थी। कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, उसको हम कैसे बता सकते हैं कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। एक मिनट, बच्चा आया है नवेद खान। तो हम क्या बोल रहे थे, क्या स्टार्ट किया था हमने, हम ये बोल रहे थे कि जैसे जब हमारा व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, जब वो मैग्नीशियम रिबन हमारा जला था इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमारा मैग्नीशियम रिबन जला था, इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड में हो गया था। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अब अगर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा ऑक्सीजन था, वो सॉरी मेरा मैग्नीशियम था, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न हुआ, तो मेरा आंसर क्या हुआ, तो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो अगर मैं इस तरीके से इसे सेंटेंस की फॉर्म में लिखूंगी तो ये मेरा क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। इट इज क्वाइट लॉन्ग। इट कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म, तो इस चीज को हम एक शॉर्ट फॉर्म में, छोटी फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। The simplest way to do this is to write it in the form of word equation. तो हाँ, ये कहते हैं कि अब देखो, सबसे पहली चीज क्या हुई, हम ये इस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको एक बार बताती हूँ। 1 सेकेंड, मैं एक स्क्रीन आपके लिए ओपन करती हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं आपको समझाती हूँ। इसमें हम व्हाइट कलर ले लेते हैं अपना। ओके, तो इसमें हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या है, अगर हम कल के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो कल के एक्सपेरिमेंट को हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ नॉट इफ सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं व्हेन,
जब, when magnesium ribbon was burned in presence of oxygen, then क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो एक चीज तो हमारी ये हो गई कि मैंने ये बोल दिया कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन वाज बर्न्ट। वैसे रिबन से भी इनका वो तो इन्होंने रिबन की फॉर्म में लिया था तो हमने रिबन बोल दिया, अदरवाइज हमारा मेन है कि मैग्नीशियम जब जला। तो पहली चीज, व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। तो एक तो बात ये हो गई कि मैं ऐसे बता सकती हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हमारी पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया जो मैंने लिख दिया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हमारी इसको कहते हैं हमारी वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन में मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे बोल दूंगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव, क्या गिव, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। तो बात तो यही हुई, तो लेकिन इसको हमने थोड़ी शॉर्टर फॉर्म में कर दिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी हमारी कोई केमिकल इक्वेशन होती है तो उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक होती है हमारी राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो हमारी क्या होती है, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से क्या मतलब है, जिसने रिएक्ट किया है, मतलब कि जिसमें आपस के बीच में रिएक्शन हुआ है, इसीलिए वो लेफ्ट साइड में होती है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ था, रिएक्शन हुआ था, इसीलिए वो लेफ्ट साइड में होंगे हमारे इक्वेशन में और उनको हम रिएक्टेंट कहेंगे। और उन दोनों के रिएक्शन की वजह से जो हमारा सेकंड या थर्ड प्रोडक्ट निकल के आया है, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा निकल के आया है, मतलब उसका जो रिजल्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो किसी भी इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो राइट हैंड साइड होती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। क्योंकि इनके रिएक्शन से, इन दोनों के रिएक्शन से क्या हो गया, हमारा एक प्रोडक्ट बना है जो हम इसीलिए उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी, पूरी की पूरी सेंटेंस में मैंने बता दिया कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन वाज बर्न्ड in presence of oxygen then magnesium oxide is formed। सेकंड मैंने वर्ड इक्वेशन बनाई है, वर्ड इक्वेशन बनाई है जिसमें मैंने पूरा पूरा वर्ड लिख दिया है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से हमारा थोड़ा सा लेंथी होता है। थर्ड होता है हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, विच इज लाइक केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जिसको हम सिंबॉलिक भी बोल देते हैं। अब इन सबके केमिस्ट्री में एक सिंबल होते हैं, इनका एक नाम होता है। ठीक है, जैसे जो मैग्नीशियम होता है उसको Mg बोलते हैं, जो ऑक्सीजन होता है उसको O2। ठीक है, तो अब अगर हम इसको मैं ऐसे लिख दूंगी कि Mg प्लस O2 विल गिव मी MgO, सॉरी MgO। तो ये क्या हो गया, ये मेरा ये हो गया कि ये इन्होंने और भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख दिया, इसको और भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख दिया। और ये हमारे सबसे बेसिक चीज होती है केमिस्ट्री की, क्योंकि केमिस्ट्री हमारी पूरी की पूरी डिपेंडेंट होती है केमिकल इक्वेशंस पे, उसका नाम ही यही है। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया कि इन्होंने ये बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि या तो हम पूरी पूरी लेंथी फॉर्म में लिखे, सेंटेंस फॉर्म में, लेकिन ये तो एक बहुत छोटी सी रिएक्शन है, छोटी सी इक्वेशन है, जिसको अगर हम इतना बड़ा लिखेंगे तो काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो या तो हम इन्हें फिर वर्ड की फॉर्म में लिखे। अब हम क्या कहाँ पहुंचते हैं, अब हम अपनी बुक में पहुंचते हैं। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या
क्या लिखा है, द वर्ड इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन वुड बी, अब वर्ड इक्वेशन कैसे होगी हमारी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, या तो मैं ऐसे लिखूं। अब देखो इन्होंने ये बोला है कि ये वाली जो साइड है वो रिएक्टेंट है हमारी, और जो ये वाली साइड है वो हमारी क्या है, वो हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। इस चीज को अगर आपके पास बुक है तो आप इस चीज को अंडरलाइन कर सकते हो। व्हाट इज रिएक्टेंट, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिएक्टेंट, तो आप बोलोगे द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज। मैंने बताया था ना केमिकल चेंज इन दोनों के बीच में हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के। द सब्सटेंस दैट गोज केमिकल चेंज, अब ये सिर्फ इस रिएक्शन की बात नहीं है, किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, जैसे हमारे केस में मैग्नीशियम ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट वो होंगे जिनके बीच में हमारा केमिकल चेंजेस अंडरगो या फिर केमिकल चेंजेस हुए, राइट। नाउ द न्यू सब्सटेंस जो न्यू सब्सटेंस हमारा बना है, जैसे हमारे केस में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस जो हमारा बना है और जो राइट हैंड साइड में है वो हमारा रिएक्टेंट कहलाया जाता है। A word equation shows change of reactant to product through an arrow placed between them. तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक एरो है। तो ये जो एरो है ये हमारा दर्शाता है कि कुछ चेंज हुआ है, और चेंज होने के बाद मतलब कि रिएक्टेंट साइड में कुछ चेंज हुआ है, और चेंज होने के बाद प्रोडक्ट साइड में कोई एक हमारी नई चीज बनी है, राइट। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये तो मैंने आपको बता दिया, जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे राइट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं। Similarly, products are written on the right hand side with the help of plus sign between them, और उनके बीच में क्या होता है, प्लस साइन होता है। वैसे प्लस साइन हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में होता है, बिकॉज अभी तो जस्ट हमारी केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है, सो इट इज द फर्स्ट इक्वेशन विच यू आर सीइंग, ये पहली इक्वेशन है जो आपने देखी है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वन, ओके। बट आप आगे जाके देखोगे कि जो प्लस साइन होता है वो रिएक्टेंट साइड पे भी आता है और वो प्रोडक्ट साइड पे भी आता है। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट, लेकिन जो एरो हेड किसे कहते हैं, ये जैसे कि एरो है ना, इसका ये इसको कहते हैं हम एरो हेड, एरो का हेड है ये। तो जो एरो हेड है ये हमारा हमेशा हमेशा किसकी तरफ आपको दिखेगा, हमेशा ये आपको प्रोडक्ट की तरफ ही दिखेगा। अगर ये ऐसा नहीं होगा, ये उल्टा नहीं चलेगा। अगर उल्टा चलेगा तो इसका मतलब ये है कि इधर इधर आपका रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो हमारा एरो हेड होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के ही तरफ होता है। शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और वो बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन जो है उसने हमारा टेक प्लेस किया है। आई होप आपको ये वाली चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। अब हम फर्दर आगे पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है चैप्टर में, ठीक है। अब इन्होंने देखो नेक्स्ट चीज बताई है कि राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, कि अब आप केमिकल इक्वेशन कैसे लिखोगे, क्योंकि हमारा तो बेसिकली हमें पढ़ना है कि कैसे हम एक केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, अब पहले इन्होंने क्या बताई थी कि या तो आप सेंटेंस के फॉर्म में लिखो, फिर इन्होंने हमें बता दी वर्ड इक्वेशन। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या और भी कोई ऐसी मतलब तरीका हो सकता है कि हम इसको और भी शॉर्ट कर सके। तो इन्होंने क्या बोला है, केमिकल इक्वेशन कैन बी मोर कंसाइज, कंसाइज मतलब छोटी होनी, कंसाइज एंड यूजफुल, और वो यूजफुल भी होगी इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम वर्ड्स की जगह पे क्या स्टार्ट कर दे, हम वर्ड की जगह पे केमिकल अगर फॉर्मूला लिख देंगे इंस्टेड ऑफ वर्ड, वर्ड की जगह केमिकल फॉर्मूला लिख देंगे, तो वो हमारा और भी इम्पोर्टेंट या और भी क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा और कंसाइज हो जाएगा। A chemical equation represent a chemical reaction,
जब भी हमारी कोई केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, इसका ये मतलब है कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। So if you recall formula of magnesium and oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as MgO plus, एक मिनट मैं थोड़ा सा ओके तो इन्होंने बोला है कि अब आप कैसे कर सकते हो, ये आपका ये हो गया मैग्नीशियम, ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीजन और ये हो गया आपका MgO। तो Mg आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मिनट, ये ज्यादा ही मोटा हो गया, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीशियम, O आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन, सॉरी O2, और MgO आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट फर्दर ये हमारा क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट फर्दर हमारे कह रहे हैं काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स of each element on left hand side and left hand side of the arrow is the number of atoms of each element in the same on both of the sides। अब देखो, अब हम एक्चुअली अब जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं हमारे केमिस्ट्री के उसमें आ गए हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑफ एन एलिमेंट, अब इससे आपको क्या समझ में आता है, मैं आपको यहाँ पे एक मिनट एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। हम अब एक बहुत अच्छी, पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर रीड करेंगे, बिकॉज अगर एक बार मैं आपको समझ में आ गया फिर जो मैं आपको बताऊंगी वो सारा का सारा आपको रीड करते टाइम आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या हमारा इससे मतलब है। तो देखो मैंने क्या बोला, इन अ केमिकल रिएक्शन, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इन अ केमिकल इक्वेशन, विजय, हाँ जी कुछ प्रॉब्लम हो रही है विजय अजय, इन अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है तो हम फर्दर पढ़ते हैं। The number of atoms, the number of atoms of each element should be equal on both of the sides, that is left hand side and राइट हैंड साइड। हो सकता है कि अभी आपको इस चीज का बिल्कुल भी मतलब समझ में ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी, क्योंकि अगर आपका ये वाला फंडा क्लियर हो गया ना तो केमिस्ट्री में टिल 12th या 12th के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नंबर ऑफ एटम्स एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे हमारी, और एक है हमारा ऑफ ईच एलिमेंट, ये एक हमारी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आप ये देखो, जैसे कि हमारा ये था मैग्नीशियम, ठीक है, या और हमारा क्या था, एक था हमारा ऑक्सीजन, और इसने हमारा क्या बनाया था, MgO, राइट। अब देखो ये जो मैग्नीशियम है, सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ मैं Mg की, और ये जो ऑक्सीजन है मैं सिर्फ बात कर रही हूँ O की। तो ये जो मैग्नीशियम है और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ये क्या है हमारे एलिमेंट्स। और ये जो 2 है ये है हमारा एटम, ये हमारा क्या है, एटम। एटम का मतलब 2 एलिमेंट है इसके अंदर ऑक्सीजन के, 2 एलिमेंट है इसके अंदर ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन के अंदर दो ऑक्सीजन के एलिमेंट है।
तो O2 का ये मतलब हुआ, और खाली Mg का मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब इसमें अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, यहाँ पे मैं एक बना देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड और इधर बना देती हूँ राइट हैंड साइड। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा एक मैग्नीशियम है और एक मेरा ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कितने इसके एटम है। ठीक है, यहाँ पे हम राइट हैंड साइड, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसके कितने एटम। राइट हैंड साइड में हमारा है MgO। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम के कितना एटम है, एक एटम है, और राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम का कितना, ऑक्सीजन का कितना एटम है, दो एटम है। लेकिन राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम का सिर्फ एक एटम है और ऑक्सीजन का भी सिर्फ मेरा एक ही एटम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये इक्वेशन पढ़ रही हूँ, इन्हें तो मतलब ये डेफिनेशन अगर मैं पढ़ रही हूँ, तो ये डेफिनेशन मेरी बता रही है कि इन ए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, सॉरी, किसी भी केमिकल इक्वेशन में द नंबर ऑफ एटम्स, तो ये द नंबर ऑफ एटम्स मतलब ये नंबर जो एटम्स है ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब जैसे मैग्नीशियम का एक, ऑक्सीजन का दो, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल, वो इक्वल होना चाहिए ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। तो दोनों साइड में वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट इज, दोनों साइड से क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वल होना चाहिए और राइट हैंड साइड में भी इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब इस हिसाब से, तो ये जो केमिकल इक्वेशन है मेरी, ये जो केमिकल इक्वेशन है Mg प्लस O2 गिव्स MgO, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मेरा मैग्नीशियम का एक है, राइट हैंड साइड में मेरा ऑक्सीजन के 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड में मेरा मैग्नीशियम का एक है, ये दोनों तो ठीक है चलो, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे मेरा सिर्फ कितने हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। दैट मीन्स दिस इज अ रॉन्ग इक्वेशन, क्योंकि ये हमारी केमिकल इक्वेशन के जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। डेफिनेशन मेरी ये कहती है कि दोनों साइड में हर एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, वो मेरे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बुक क्या कह रही है हमारी। आई होप आपको ये सब क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है, मुझे जल्दी से बताओ। प्रीति, तपस, खुशबू, चंचल, विजय, अजय, कोई भी छोटा सा भी डाउट हो? No. तपस? नो मैम। पक्का समझ में आ गया? यस मैम। विजय एंड अजय? यस मैम, आ गया। पक्का? श्योर? आगे बढ़े? यस मैम। मैं कंफर्म करूँ, थोड़ी सी भी कोई भी एक भी चीज अगर आपको ऐसी लग रही है कि नहीं यार कुछ तो कंफ्यूजन है, तो फटाफट पूछ लो। है किसी को कोई कंफ्यूजन? चंचल, खुशबू? नो मैम। ओके, देन वी आर गोइंग फॉरवर्ड और हम फर्दर देखते हैं कि अब हम हमारी जो बुक है वो हमें क्या कहना चाहती है। आई होप अब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। So chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula. If you recall formula of magnesium and magnesium oxide, the above word equation can be written as, ये हमने पढ़ लिया, Mg plus O2 MgO। जो हमारे हिसाब से अभी इन्होंने जैसे हमने आगे पढ़ा नहीं है, हमारे हिसाब से ये इक्वेशन गलत जो हमने अभी पढ़ी थी। Now count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and right hand side of the arrow. Is the number of atoms of each element are same on the both side? इसका आंसर क्या है? No. If not, then the equation is unbalanced. तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आगे? हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अभी इन्होंने ये बताया है कि अगर ऐसा नहीं है तो वो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। ये जो इक्वेशन है मेरी, ये मेरी एक
अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ये मेरी एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। बिकॉज क्यों है, द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि दोनों साइड में जो हमारा मास है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो हमारे क्या नहीं है, सेम नहीं है। सच ए केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। तो इस तरीके की जो अनबैलेंस्ड होती है उनको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी क्या देते हैं, ठीक है, ओके। सॉरी, इक्वेशन 1.2 ये वाली की बात कर रहे हैं, इज स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। स्केलेटन मतलब कि इसका हमने एक ढांचा सा तैयार कर दिया है कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, लेकिन दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके फाइन। तो नेक्स्ट जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम कल डिस्कस करेंगे। क्यों, तो मैं चाहती हूँ अगर आपके पास बुक है तो एक बार रीड कर लेना और कल कोई भी क्लास मिस ना करें, बिकॉज हम एक इक्वेशन को, जैसे कि जो स्केलेटन इक्वेशन है जो हमारी बैलेंस्ड नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ब्लैक बोर्ड पे अभी पीछे लिख के दिखाया था कि हमारी एक तरफ मैग्नीशियम थी, उसकी 1 काउंट थी, ऑक्सीजन की 2 काउंट थी, राइट साइड में दोनों की 1-1 थी। तो उनको फिर मैं एटम्स को क्या करूंगी कि वो हमारी बैलेंस हो जाएंगी। तो ये हम कल सीखेंगे कि हम ये किस तरीके से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज का लेक्चर ठीक लगा होगा और कल आप थोड़ा सा फर्दर इसको पढ़ के आना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई भी क्लास हमारी मिस ना करें। ठीक है, तो आज की क्लास फिर हम यहीं पे एंड कर रहे हैं।